स्वागत है दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल में। आज हम बात करेंगे गुप्त साम्राज्य व गुप्त शासकों के बारे में। गुप्त काल को हिंदू संस्कृति के क्लासिकल युग की संज्ञा दी जाती है। गुप्तकों के बारे में जानकारी के मुख्य स्रोत हरिसेन द्वारा लिखित प्रयाग प्रशस्ति, कुमारगुप्त का विलसड़ अभिलेख, स्कंदगुप्त का भीतरी स्तंभ लेख और प्रभावती गुप्त का पूना ताम्रपत्र अभिलेख हैं। गुप्तों के आदि पुरुष श्री गुप्त को माना जाता है। गुप्तों के सर्वप्रथम प्रतापी शासक चंद्रगुप्त प्रथम हुए थे। इन्हें ही गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। इनके राज्यारोहण की तिथि 319 ईस्वी थी। इसी तिथि से गुप्त संवत का आरंभ भी माना जाता है। इन्होंने सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलाए थे। इन्होंने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था तथा अपने सिक्कों पर कुमार देवी का नाम भी अंकन करवाया था। चंद्रगुप्त प्रथम के पश्चात समुद्रगुप्त शासक बने। समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी का मुख्य स्रोत हरिसेन द्वारा लिखित प्रयाग प्रशस्ति है। हरिसेन समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे जिन्होंने चंपू शैली में प्रयाग प्रशस्ति लिखी थी। समुद्रगुप्त को अपने सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है तथा इन्हें कविराज की उपाधि प्रदान की गई है। समुद्रगुप्त ने अपना विजय अभियान 5 चरणों में पूरा किया था। समुद्रगुप्त ने अपने विजय अभियान के पश्चात अश्वमेध यज्ञ करवाया था तथा इस यज्ञ के पश्चात इन्होंने अश्वमेध पराक्रम की उपाधि धारण की थी। समुद्रगुप्त के विजयों के अभियान के कारण ही वीए स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा है। समुद्रगुप्त के पश्चात चंद्रगुप्त द्वितीय शासक बने। चंद्रगुप्त द्वितीय ने क्षत्रप रुद्र सिंह तृतीय को पराजित किया तथा गुजरात और पश्चिमी तट के पर अपना अधिकार कर लिया। इसके उपलक्ष्य में ही इन्होंने चांदी के व्याघ्र सिक्के चलाए थे तथा सकारी की उपाधि धारण की थी। शकों पर विजय के कारण ही चंद्रगुप्त द्वितीय ने दिल्ली में मेहरौली में लौह स्तंभ का निर्माण करवाया था। मेहरौली के लौह स्तंभ में एक चंद्र नामक शासक उत्कीर्ण मिलता है। इस चंद्र नामक शासक को ही चंद्रगुप्त द्वितीय माना जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने परम भागवत, विक्रमांक और विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। इसी कारण चंद्रगुप्त द्वितीय का पूरा नाम चंद्रगुप्त विक्रमादित्य लिखा जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में ही प्रथम चीनी यात्री फाहियान भारत आए थे। चंद्रगुप्त द्वितीय ने सोने के साथ साथ रजत और ताम्र के सिक्के भी चलाए थे। माना जाता है कि चांदी के सिक्के सबसे पहले चंद्रगुप्त द्वितीय ने ही चलाए थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में कई विद्वान भी मौजूद थे। इन विद्वानों में से 9 प्रमुख विद्वानों को नवरत्न की संज्ञा दी जाती है। ये विद्वान थे अमर सिंह, धन्वंतरी, घटकरपर, कालिदास, शपनक, शंकु, वराहमिहिर, वरुरच्ची और वेताल भट्ट। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के पश्चात कुमारगुप्त प्रथम शासक बने। कुमारगुप्त प्रथम के बारे में जानकारी का मुख्य स्रोत इनका अभिलेख विलसड़ अभिलेख है। कुमारगुप्त प्रथम ने ही नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया था जो कि बिहार में स्थित है। कुमारगुप्त प्रथम के सिक्कों पर कार्तिकेय का अंकन मिलता है। कुमारगुप्त प्रथम के पश्चात स्कंदगुप्त शासक बना। स्कंदगुप्त के बारे में जानकारी का मुख्य स्रोत स्कंदगुप्त का भीतरी स्तंभ लेख है। स्कंदगुप्त ने सुदर्शन झील के पुनरुद्धार का कार्य सौराष्ट्र के गवर्नर पाणदत्त के पुत्र चक्रपालित को सौंपा था, जिसने झील के किनारे एक विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया था। जानकारी के लिए आपको बता दूं कि सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था, लेकिन इसका पुनरुद्धार कार्य स्कंदगुप्त ने करवाया था। गुप्त काल के समय ही भानुगुप्त के द्वारा एरण अभिलेख
में सती प्रथा का सर्वप्रथम प्रचलन का उल्लेख मिलता है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों।